पूछता है जब कोई मुझसे कि दुनिया में प्यार बचा ही कहाँ है, तो मैं मुस्कुरा देता हूँ और याद माँ आ जाती है। हर साल आता है माँ अहोई अष्टमी का त्योहार, मनाइए खुशियों से हर बार। बढ़ता है माँ बच्चों का प्यार, आप सभी को मुबारक हो अहोई अष्टमी का त्योहार। फाइनली दोस्तों, एक्चुअली रात के समय में मैं यहाँ पे सामान लेने आया हूँ भाई साहब की शॉप पे। और भाई साहब की शॉप बड़ी फेमस है हिंडन बिहार के अंदर। और दोस्तों पेंट वेंट करने का दोस्तों ऐसा कोई मूड नहीं था हमारा, लेकिन जब श्रीमती जी कहें कि पेंट करना है तो दोस्तों रात को ही करेंगे और मैं खुद करूँगा दोस्तों पेंट। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा ब्लॉग आज का, वो भी। तो अभी हम ले रहे हैं भाई साहब की शॉप से पेंट। और भाई साहब की शॉप का नाम, भाई साहब क्या नाम है आपकी दुकान का? महालक्ष्मी पेंट स्टोर से। दोस्तों देखिए पेंट की पूरी शॉप है। और अभी हम लोग ले रहे हैं सामान और भैया कर रहे हैं हमारे लिए पैक। तो डिस्टेंपर करना है दोस्तों, वो भी सब बढ़िया। सच बता, जोर से बोलना। बढ़िया है। चलो थैंक यू बेटा। आइए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस प्रकार आप अहोई अष्टमी के व्रत को पूरा करें। अहोई अष्टमी की आरती। जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हर विष्णु धाता, ओम जय अहोई माता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला, तू ही है जगदाता, जो को दोस्तों, अहोई माता की व्रत कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। एक दिन उसकी बहुएं और बेटी आंगन लीपने के लिए जंगल से मिट्टी लेने गईं। मिट्टी खोदते समय साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याऊ के बच्चे मर गए। स्याऊ नाराज होकर बोली, जिस तरह तुमने मेरे बच्चे मारे हैं, मैं तुम्हें निसंतान कर दूंगी।
अर्थात मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। ये बात सुनकर साहूकार की बेटी डर गई और अपनी सभी भाभियों से अपने बदले कोख बंधवाने को कहने लगी, परंतु उसकी सभी भाभियों ने मना कर दिया। लेकिन सबसे छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवाने की स्वीकृति दे दी। तब से छोटी बहू के जो भी संतान होती वो 7 दिनों में मर जाती थी। हर साल अहोई अष्टमी का व्रत आता। एक तरफ सभी जेठानियां व्रत करती, कथा सुनती और अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती। वहीं दूसरी ओर छोटी भाभी अपने घर में रोया करती। ऐसे ही समय बीत गया। एक दिन पंडित को बुलवाया गया और इसका समाधान पता लगवाया गया। पंडित बोला, इस श्राप से मुक्ति के लिए तुम्हें सुरई गाय की सेवा करनी होगी। सुरई गाय स्याऊ की सहेली है। उसके कहने पर यदि स्याऊ तुम्हारी कोख छोड़ दे तो तुम्हारे बच्चे जी जाएंगे। पंडित की बात सुनकर छोटी बहू ने दूसरे ही दिन से सुरई गाय की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह उठकर गाय का गोबर आदि साफ कर देती, उसको चारा डाल देती, साफ पानी भर देती थी। सुरई गाय ने सोचा, यह मेरी सेवा कौन कर रहा है, इसका पता लगाती हूँ। अगले दिन वो तड़के ही उठ गई और देखती है कि साहूकार की छोटी बहू सारा काम कर रही है। गाय ने पूछा, तू किस लिए मेरी सेवा कर रही है? साहूकार की बहू बोली, माता, स्याऊ ने मेरी कोख बांध रखी है, जिस कारण मेरे बच्चे जीते नहीं हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दो तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। सुरई गाय ने उसकी बात मान ली और उसके साथ 7 समुंदर पार स्याऊ के पास चल दी। रास्ते में थक कर वो दोनों एक पेड़ की छांव में बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वो दोनों बैठे थे, उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी का घोंसला था, जिसमें उसके नन्हे नन्हे बच्चे थे। थोड़ी देर में वहाँ एक सांप उन बच्चों को खाने आया। यह देखकर साहूकार की छोटी बहू ने सांप को मार डाला। जब गरुड़ पंखनी वहाँ आई और उसने वो रक्त देखा तो उसने सोचा, इसने मेरे बच्चों को मार दिया है। वो अपनी चोंच से साहूकार की छोटी बहू को मारने लगी। तब वह बोली, मैंने तेरे बच्चों को सांप से बचाया और तू मुझे ही मार रही है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश हो गई और बोली, तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। साहूकार की बहू बोली, 7 समंदर पार स्याऊ माता रहती है, तू हमें वहाँ तक पहुँचा दे। गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता तक पहुँचा दिया। स्याऊ माता सुरई गाय को देखकर प्रसन्न हो गईं और बोली, आओ बहन, बड़े दिनों में आई हो। वह पुनः बोली, बहन के सोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय अहोई माता, तुम बिन सुख ना होवे, पुत्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, तुम बिन नहीं आता। ओम जय अहोई माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता, क्षीर निधि जाता। रतन चतुर्दश तोकू, रतन चतुर्दश तोकू, कोई नहीं पाता।